अजीजों, लूका 22 की 29 और 30 क्या कहती है, इसको पढ़ेंगे। लूका 22 की 29 और 30। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। और 30 आयत कहती है, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। क्या कमाल के यहां वादे दर्ज हैं। कलीसिया बड़ी मुसीबत के मुकद्दसों का, बड़ी मुसीबत के जमाने के जो मुकद्दस है ना, उनका अजर कहा जाता है कलीसियाई जमाने के मुकद्दसों के जैसा ही है। जो फजल के जमाने के मुकद्दस हैं, रैप्चर के बाद उनका भी अजर, और बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर में जितने शहीद होंगे और 1000 साला बादशाही से पहले उन्हें जिंदा कर लिया जाएगा, ये दोनों किस्म के ईमानदार अजर में सेम होंगे, याद रखिएगा। अजीजों, कहा जाता है वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज करेंगे। ये उनका सबसे बड़ा अजर होगा। सो कहा जाता है कि तकसीम इनामात के वक्त सबसे पहले अंबिया को इनाम दिए जाएंगे, सबसे पहले नबियों को इनामात दिए जाएंगे, क्योंकि हमने यहां पर यह पढ़ा है। जब आप जनाब रेवलेशन उसके 11वें चैप्टर की 18वीं वर्ष के आखिरी सत्र को पढ़ते हो तो वहां लिखा है, और तेरे बंदों और नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए। अब यहां सबसे पहला मैंने कहा इनाम या अजर जो है अजीजों, वो सबसे पहले अंबिया को दिया जाएगा, क्योंकि पुराने एहदनामा के इन खुदा के बंदों ने, कहा जाता है, हर किस्म के हालात में और हर कीमत पर खुदा का पैगाम लोगों को दिया था। यसु मसीह ने कहा ना यरूशलेम से, तुझ पर अफसोस कि तुझ में नबी कत्ल किए गए। तो उन नबियों ने कत्ल होना मंजूर किया, पर मैंने कहा वो खुदा की बशारत देते रहे। अजीजों, तमाम आसमान इन नबियों की कदर करता है, बाइबल ऐसे कहती है। अगरचे जमीन के लोगों ने उनसे नफरत की है और उनको कत्ल किया है, पर याद रखना ये सब बातें खुदा के दिल में हैं और वो उनको शानदार अजर से नवाजेगा। ये खुदा का वादा है। अगरचे यहां उन्होंने दुख उठाया है, लेकिन स्वर्ग उनके लिए सुख देगा उनको। सो नबियों और मुकद्दसों के अलावा याद रखिए एक तीसरा ग्रोह भी है। नबियों और मुकद्दसों के अलावा अजीजों एक तीसरा ग्रोह भी है जिसको अजर मिलेगा। ये ग्रोह कहा जाता है खुदा से डरने वालों का ग्रोह है। ये ग्रुप मैंने कहा अजीजों ऐसी टीम है कि ये खुदा से डरने वाला ग्रोह है, ऐसी टीम है। कहा जाता है इनको भी अजर दिया जाएगा। और स्पेशली ये सुने, ये लोग बड़ी मुसीबत के 7 साल जमाने में से गुजरेंगे और खुदावन मसीह की दूसरी जलाली आमद के वक्त तक जिंदा रहेंगे, ये मरेंगे नहीं। एक अंबिया का जिक्र है, फिर मुकद्दसों का जिक्र है अजीजों, और यहां तीसरा ग्रोह है। मैंने कहा बाइबल के मुताबिक वो जो खुदा से डरने वाले हैं, और ये मसीह की 1000 साला बादशाह तक जिंदा रहेंगे। ये लोग मुखालिफ मसीह के हाथों यहूदियों पर ईजा रसानी और जुल्म के दौरान उनकी मदद करेंगे। अजीजों, खुदा से डरने वाले लोग उन यहूदियों की जो मुसीबत के 7 साला दौर में से गुजरेंगे और ईमान पर कायम रहेंगे, जुल्म और तशद्दुद को बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा ये जो लोग हैं ना खुदा से डरने वाले, ऐसे लोगों की वो कदर करेंगे और उनकी हर तरह से मदद करेंगे। और ये भी कहा जाता है ये लोग 1,44,000 जो मुबश्शिरीन हैं अजीजों, उनकी भी मदद करेंगे। और मुसीबत के जमाने में अजीजों जो बशारत देते हैं ये 1,44,000, उनको हर तरह से ये सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि वो हैवान की छाप ना लेने के बायस अजीजों अपने कपड़े अपनी खुराक ना ले सकेंगे। किन की बात कर रहा हूं? 1,44,000 की और ईमानदारों की मुसीबत के जमाने में
जब वो शैतान की छाप नहीं लेंगे, उसके बुत की प्रस्तिश नहीं करेंगे, तो इन बातों के करके वो अपनी जरूरियात को वो ले नहीं पाएंगे। और उस टाइम वो खुदा से डरने वाले लोग, बाइबल कहती है, ऐसे लोगों की हेल्प को खड़े होंगे। अजीजों, तब यही खुदा से डरने वाले लोग, मैंने कहा, उनकी मदद में पेश होंगे। आइए पढ़िए मत्ती 25 की 34 से हम 40 वर्ष तक पढ़ेंगे। मत्ती अजीजों 25 बाप, उसकी मैंने कहा 34 आयत से 40 वर्ष तक लिखा है। उस वक्त बादशाह अपने दैनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बुनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। और 35 आयत, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। आगे 36 वर्ष नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। 37 वर्ष तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ये रास्तबाज कौन है? मुसीबत के 7 साल दौर में जो खुदा से डरने वाले लोग हैं। और लिखा है, वो कहें, जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? और आगे 38 वर्ष, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? आगे 39 वर्ष, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? आगे 40 वर्ष कहती है, बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, चूंकि तुमने मेरे इन सब छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ यह सलूक किया, तो मेरे साथ भी किया। अब ये भाई कौन से हैं? ये बड़ी मुसीबत के 7 साल जमाने के वो लोग हैं। और मैंने कहा, ये अपनी गवाही पर, बशारत देने पर ये सरगर्म रहे, परवाह नहीं की कि हमारी जरूरियात जिंदगी को रोक लिया गया है, तो भी वो अपनी गवाही पर कायम रहेंगे। उस दौर में मैंने कहा, अजीजों, खुदा उनको सलामत रखेगा और उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए उन मुकद्दसों को जो खुदा से डरते हैं, उनको खुदा इस्तेमाल करेगा कि वो अपना हाथ ऐसे लोगों के लिए खोलें। सो इस हवाले में खुदावन ने, मैंने कहा, इन मुकद्दसों के अजीजों इनाम को हासिल करने को बयान किया है कि जाओ, उनको आसमानी बादशाहत मिरास में दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने उन भाइयों को खाना दिया, उनको कपड़े पहनाए, उनको पानी पिलाए, उनको अपने घर में उतारा। और ये भाई बड़ी मुसीबत के 7 साल जमाने के यहूदी हैं, याद रखिएगा। सो खुदावन ने उनको, बाइबल कहती है, मेरे बाप के मुबारक लोग कहकर मुखातिब किया है।